हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। बच्चों देखो, आज है 3 जून 2020। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड डिस्कस करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए ज़रा देखेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखो मैंने क्या लिखा है, लोअर मेंबर्स। लोअर मेंबर मतलब कि मिथिल और इथिल हैलाइड आना चाहिए। मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड, ऐसा। और इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड वो लोअर में आ जाते हैं। तो लोअर मेंबर्स आर गैसेस एंड हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जो लोअर मेंबर है मतलब वाला मिथिल हैलाइड और इथिल हैलाइड जो बताया आपको, तो वो आपके कैसे यहाँ पर है, वो गैस है। रूम टेम्परेचर की बात करें हम लोग। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे हायर मेंबर मतलब कार्बन 3 से एन प्रोपिल हैलाइड से लेकर आगे सारे ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो याद भी रहता है। फिर मेनी वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वोलाटाइल होते हैं, जिसके वेपर्स बनते हैं, वो उसकी स्मेल कैसे होती है, स्वीट स्मेल होती है। ओके, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर बॉइलिंग पॉइंट के 3 पॉइंट है यहाँ पर है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन से ज़्यादा होता है। उसका रीजन ध्यान दीजिए, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास एंड ग्रेटर पोलरिटी। हाई मॉलिक्यूलर मास और ग्रेटर पोलरिटी कारण क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वैन डर वाल और डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। हाई मॉलिक्यूलर मास और हाई ग्रेटर पोलरिटी, ज्यादा मास होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, ज्यादा पोलरिटी, तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स हैविंग सेम अल्किल ग्रुप। तो उसका ऑर्डर कैसा होता है, यहाँ पे लगा मिथिल 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 सेम रखा है, सिर्फ हेलोजन की आयोडाइड। तो अब आयोडीन का जो साइज है वो ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन का फ्लोरीन ज़्यादा है। तो हाई मॉलिक्यूलर मास हो गया, वेट ज़्यादा है आयोडीन का। तो हाई मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर पोलरिटी, मतलब उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होंगे, वैन डर वाल फोर्स और डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये दोनों ज़्यादा होंगे। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मिथिल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर मिथिल ब्रोमाइड, उसके बाद फिर मिथिल क्लोराइड, उसके बाद फिर मिथिल फ्लोराइड, ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि अभी आपका जो मास और पोलरिटी कम 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 होते जा रही है। समझ में आ रही है आपको, ये ध्यान रखिए आप। फिर देखिए, इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड मतलब ब्रांचिंग लिया, तो ब्रांचिंग लिया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम कम हो जाएगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स और सरफेस एरिया कम हो जाता है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्किल हैलाइड, ये ऑर्डर होगा उसका। देखिए अब वाला पॉइंट, इन केस ऑफ आइसोमेरिक मतलब ब्रांचिंग रहता है। आइसोमेरिक हैलाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्किल हैलाइड डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। जैसे सब ब्रांच कर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम कम होता जाएगा, ठीक है ना। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है ना, अल्किल हैलाइड्स। ऐसा कर देता हूं, अल्किल हैलाइड्स। आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर अल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो अल्किल हैलाइड होते हैं वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है। एंड दे आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड, क्योंकि आपको मालूम होगा सॉलिड का रूल क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व होते हैं, और आपका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसा आपका है ये। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इतना कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विथ मेटल्स देखना है हमको, ठीक है ना। अब एक एक डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हम लेने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले रिएक्शन विथ, अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ अल्कलीज। अब ध्यान देना, अब अल्कलीज क्या होता है ये टर्म आपके क्लियर होना, क्योंकि हम एमसीक्यू का पैटर्न जाएंगे, लेवल बढ़ के रहता है थोड़ा सा। अल्कलीज मतलब यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, एक्वियस NaOH, या फिर लेते हैं एक्वियस KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम। ये 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन ये होता क्या अल्कलीज, अल्कलीज का मीनिंग होता है द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे अभी आप लेते हैं, अल्कलीज क्यों बोल रहे हैं, अल्कली आपको याद होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, ऐसे ये फर्स्ट ग्रुप आपको याद होगा अल्कली मेटल। तो इससे बनता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये रेडियो एक्टिव, इसको छोड़ दो। तो ये अल्कलीज फॉर्म कर रहे हैं, ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्कलीज। तो उसमें हम सिर्फ 2 ही यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब उनको देना हो तो दे सकते हैं, ये सारे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकते हैं, उनको देना होगा तो, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि अल्कलीज का मतलब क्या था, मैं वो टर्म क्लियर कर दिया, अल्कलीज, ठीक है। अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है।
अब यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, अभी मैं जनरल रिएक्शन बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अब हम लेते हैं अल्किल हैलाइड लिया RX प्लस यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या KOH। ध्यान देना यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्वियस ले रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे अल्कोहलिक लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ध्यान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्वियस KOH लिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर आप लेते हैं अल्कोहलिक KOH तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है इसमें। ठीक है ना। आप देखो क्या बनेगा, इसको हीट कर दिया हमने तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है OH, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो देखो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एग्जांपल कोई भी आ सकता है, मिथिल हैलाइड, इथिल हैलाइड, एन प्रोपिल, तो इस टाइप से आपको चलना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो अब यहाँ पे आपका आ गया है R और इधर हो जाएगा आपका क्या OH। देखो अल्कोहल बन गया है प्लस KX। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल कोई भी, यहाँ पे आप R क्या लेते हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा R। मिथिल लिया तो मिथिल अल्कोहल, इथिल लिया तो इथिल अल्कोहल। एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए ऐसे। ठीक है, चलिए बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ऊपर ही याद रखना है। ये यहाँ लिख देता हूँ SN रिएक्शन, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक, SN रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन। देखिए अभी अब लेता हूँ यहाँ पे रिएक्शन विथ, यहाँ पे लिया है मॉइस्ट, क्या लेता हूँ मैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेता हूँ। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मीन्स सस्पेंशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इन वाटर, उसका मतलब ये होता है। इससे भी अल्कोहल बनेगा। देखा हमने यहाँ पे लिया है RX लिया है, इसको हमने AgOH बोला। सर आपने तो लिखा है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो लेकिन वो दोनों के रिएक्शन से बनता है, ये बताता हूँ। एरो पे लिखते देखो Ag2O प्लस H2O, ये है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट तो वाटर रहता है साथ में। ठीक है ना, इसको हीट किया हमने तो इन दोनों की रिएक्शन देखो Ag2O प्लस H2O, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा आपका, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है ना, ये बैलेंस कर दिया इसको। ये देखो मतलब ये अनस्टेबल है, ये हम किससे बना रहे हैं, C2 रिएक्शन से बना रहे हैं। C2 रिएक्शन मतलब अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट ये मिक्सचर ऐड करेंगे तब दोनों के रिएक्शन से बन जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये न्यूक्लियोफाइल देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बन गया यहाँ पर अल्कोहल ROH, अल्कोहल बन गया, और AgX बाहर। अब एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे R क्या लेते हैं, मिथिल लिया तो मिथिल अल्कोहल, इथिल लिया तो इथिल अल्कोहल। हेलोजन तो आप जनरली याद रखना है, दोनों सबके लिए हेलोजन बताया तो हेलोजन यूज करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कहीं भी आएगा तो आपको ये अब यही याद रखना है, हेलोजन हम यही यूज करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन यूज नहीं करते। समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इजी है। अब थर्ड देखते हैं रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। अब थर्ड देखते हैं रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पे लिया पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड लिया, उसको हमने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन किया। तो अब देखो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही क्लियर हो गया। अब ये होना यहाँ पे RCN प्लस यहाँ पे आ जाएगा KX, अल्किल साइनाइड। ठीक है ना, अल्किल साइनाइड बन गया इससे। ठीक है, क्लियर है ना। और ये पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो आयनिक नेचर का, इसलिए वो अल्किल साइनाइड बनाता है। अब बताऊंगा सिल्वर साइनाइड भी लेना है तो उसका दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ। अब एग्जांपल देखो, हेलोजन आपको बता दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजन। अब अल्किल ग्रुप क्या ले सकते हैं, मिथिल इथिल प्रोपिल, मिथिल या तो मिथिल साइनाइड, इथिल या तो इथिल साइनाइड, प्रोपिल या तो प्रोपिल साइनाइड। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ, क्योंकि दोनों में कंपेयर करना ले रहा हूँ अभी। देखो रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड AgCN, बोलेगा कि इसे भी साइनाइड बनना चाहिए, नहीं, इससे बनता है आइसो साइनाइड बनने वाला है इसे। देख लीजिए क्या करते हैं हम, RX प्लस, देखो इसको हमने रिएक्शन किया है AgCN, इसका रिएक्शन किया तो यहाँ बनेगा आपका RNC बनेगा, RNC प्लस AgX, ये आइसोसाइनाइड है। ये बना आपका क्या, आइसोसाइनाइड बन गया है आपका, ये आइसोसाइनाइड, जिसको हम कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं, याद होगा। यहाँ पे क्या बना है, साइनाइड बना है, यहाँ पे साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड से हमेशा साइनाइड बनेगा और सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड बनेगा। ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये होता है कोवैलेंट इन नेचर। ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछेगा कोवैलेंट इन नेचर, ये होता है आयोनिक इन नेचर। डिफरेंस समझ लीजिए दोनों का। पोटेशियम साइनाइड से हमेशा क्या बनेगा, साइनाइड, अल्किल साइनाइड। और सिल्वर साइनाइड कोवैलेंट नेचर का, उससे क्या बनेगा हमेशा, आइसोसाइनाइड। इसको कार्बिल अमाइन बोलते हैं। इसका और एक नाम दूसरा क्या होता है, कार्बिल अमाइन भी होता है, कार्बिल अमाइन, ये भी होता है नाम इसका, कार्बिल अमाइन। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
रिएक्शन विथ अमोनिया। अब देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। देख लीजिए, रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिया हमने अल्किल हैलाइड, इसको हमने रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, लेकिन अमोनिया आपको ये अल्कोहलिक अमोनिया होगा और एक्सेस में लेना आपको। एक्सेस में लेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो एक्सेस में लिया, उसको हीट कर दिया हमने, तो यहाँ बन गया आपका RnH2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका HX, ठीक है ना। देखो अमोनिया को मैं स्पीड के लिखता हूँ, देखो NH2 और H दिख रहा है आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। देखो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये NH2 इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, उसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन, बराबर है। अगर आपने एक्सेस में इसको ले लिया बाई चांस, तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। हम देखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में, वहाँ पे उससे उधर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ऐसा रहेगा ये। अगर आपने एक्सेस में इसको ले लिया तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा है। अब एग्जांपल जो लेंगे, मिथिल लिया तो यहाँ पे मिथिल अमाइन, इथिल लिया तो इथिल अमाइन, एन प्रोपिल अमाइन, एन प्रोपिल ग्रुप लिया तो एन प्रोपिल अमाइन। ऐसा आप बनाते हैं। एग्जांपल का टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको। ये जनरल रिएक्शन आगे आप दुनिया के सारे एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बदलेंगे, कंसेप्ट तो यही रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ RCOONA, RCONA, सोडियम एल्कोक्साइड ऐसे लिख देता हूँ, बराबर कि नहीं। हम इसको ऐसा लिख देते हैं, सोडियम एल्को ऑक्साइड, ओके। RONA, एल्को ऑक्साइड है वो, सोडियम एल्को ऑक्साइड। देख लीजिए, तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड, इसको हमने किससे रिएक्शन किया, सोडियम एल्को ऑक्साइड। सोडियम एल्को ऑक्साइड की जगह पर आप चाहो तो पोटेशियम भी ले सकते हैं, दोनों भाई भाई है, कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे बनेगा, ये एल्कोहलिक लेते हैं जनरली, ठीक है। तो अब यहाँ बनेगा आपका क्या बनता है, ROR प्लस NaX। अगर आपने के पोटेशियम लिया तो KX बनेगा, बाई प्रोडक्ट देख लीजिए, ईथर बनेगा इससे। और ये जो रिएक्शन है, दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। पढ़ चुके हम लोग इसको, सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस ईथर में पढ़ चुके, अल्कोहल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर आप हो चुका, वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है ना, क्लियर है। दोनों बना सकते हैं, अगर दोनों सेम लेंगे तो सिंपल ईथर, दोनों डिफरेंट लेंगे तो मिक्स ईथर, उसका पूरा डिटेल वहाँ बता चुका हूँ मैं, तो वहाँ से आप ले लीजिए इसको डिटेल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोऑक्सलेट। रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोऑक्सलेट, रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोऑक्सलेट, ये फॉर्मूला होगा उसका। देखो अब हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड लिया, उसको हमने रिएक्शन किया है RCOOAG, इससे प्लस पे माइनस, इधर माइनस, देख लीजिए एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा यहाँ पे RCOOR, ईस्टर बन गया, और AgX बाहर हो गया, ईस्टर बनेगा इससे। कोई कन्फ्यूजन, इजी है, समझ में आ रहा है, आसान भी है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अल्किल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद रखना, अल्किल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये क्लियर रखिए आप, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड जो है अभी एलिमिनेशन रिएक्शन, देखते हैं फटाफट। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा याद होना चाहिए, 11 से आना चाहिए आपको ये। एलिमिनेशन रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं, कट रहा है, नीचे लिखता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर जो होने वाला है वो होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रो
हेलोजिनेशन होने वाला है यहाँ पे, डिहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्केहाइड्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम अंडरगो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। याद रखना है अल्केहाइड में क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, जिसका बीटा नहीं है उसमें रिएक्शन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे लिया मिथिल हेलाइड, कोई भी ले सकता हूँ, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, उसको मैंने रिएक्शन किया यहाँ पर KOH, लेकिन अब यहाँ पे KOH क्या लेना है मालूम है क्या, एल्कोहलिक KOH लेना है। क्या लेना है आपको यहाँ पर, एल्कोहलिक। अगर आप लेते हैं यहाँ पे एक्वियस तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका ध्यान रखना है, ये आपको आइडेंटिफाई ABCD में बहुत काम का है। तो सभी रिएजेंट्स के रोल अगर आप याद रखते हैं तो आपको आइडेंटिफाई ABCD बहुत आसानी से आ जाएगा। और एक बात याद रखना है, हमने जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया वो बहुत काम का है। जो आपका कन्वर्जन आते हैं या आइडेंटिफाई ABCD आते हैं उसके बीच में ये काम आते हैं। आइडेंटिफाई बहुत ज़्यादा आते हैं, बीच में इंटर बनते हैं, A to B बना, B से C बना, C से D बना। तो अगर वो 6 रिएक्शन आपकी परफेक्ट हो गई ना तो मिक्स हो जाएगी कहीं ना कहीं, वो मिक्स में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। देखो ना, साइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, अमाइन बन रहा है, ईथर बन रहा है, ठीक है ना, ईस्टर बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है उससे, उसके लिए बहुत काम के रिएक्शन, उनको अच्छी तरह से कर लेना है आपको। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये अब इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने वाला है। क्या होना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन अब यहाँ पर अब अगर आप देख रहे होंगे इधर तो अल्फा कार्बन है लेकिन बीटा कार्बन नहीं है। तो जब बीटा कार्बन नहीं तो बीटा हाइड्रोजन नहीं, तो नो रिएक्शन। तो अभी वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि अल्डिहाइड्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम अंडरगोस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूव, क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन। मीनिंग क्लियर हो गया तो क्लियर हो जाता है। और डी हटा दिया, हाइड्रो हेलोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन हो जाएगा, HX ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ अभी किस में पॉसिबल है। अब मैंने यहाँ पे लिया है CH2H को मैं नीचे लिखता हूँ CH2OH, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने लिया KOH, अभी कौन सा KOH याद है ना, एल्कोहलिक KOH याद रखना है। अब एल्कोहलिक मतलब कौन सा एल्कोहल, इथेनॉल मतलब इथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे इथेनॉलिक KOH भी लिख देते तो बच्चे कंफ्यूज, इथेनॉलिक KOH, इथेनॉल है, एल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है ना, इथिल एल्कोहल। देखिए इसको हीट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, देखो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, ये समझता होगा आपको, फंक्शन ग्रुप से कार्बन को बोलते हैं अल्फा और सेकंड को बीटा, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा, ये बीटा। तो देखो ये आपका हो गया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, सॉरी यहाँ पर X रहेगा, सॉरी वेरी सॉरी, हेलोजन लेता है यहाँ पे Cl Br कुछ भी ऐसा। तो हेलोजन से अटैच ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो अब ये हो गया डिहाइड्रो, हाइड्रोजन निकल गया और हेलोजन निकल, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्योंकि ऐसा डिहाइड्रेशन अल्कोहल में होता है। तो हमारा चल रहा है ये कौन सा, अल्किल हैलाइड चैप्टर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इथिन बन गया, ये H जाके ऐड हो जाएगा OH के साथ और Cl यहाँ पे जो भी होगा हेलोजन वो K के साथ, ठीक है, तो हो गया KCl प्लस H2O, ऐसा बनेगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर है, तो आपको ये ऐसा आना चाहिए बिल्कुल। अब चाहे इसमें अभी एक और कंडीशन बताता हूँ जहाँ पर अब थोड़ा सा अलग से आता है, सेट-जेफ रूल जहाँ लगने वाला है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप सारे रिएक्शन कर पाएंगे आप, ठीक है ना। आप देखिए फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन ये अल्फा, ठीक है ना, हेलोजन से अटैच है अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे बीटा। अब देखिए यहाँ पे बीटा के साथ 3 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा के साथ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लगेगा सेट-जेफ रूल। अगर दोनों साइड सेम होगा तो कहीं से निकाल दो, वहाँ रूल लगता ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया KOH, वो भी एल्कोहलिक ले लिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब कहाँ से निकालना है, सेट-जेफ बोलता है जिसके सबसे कम हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है, यहाँ से हेलोजन जिसके सबसे कम हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ठीक है, उनका रूल भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये मेजर प्रोडक्ट है, बराबर है, मेजर है अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ मेजर है। लेकिन अगर सेट-जेफ एक जगह पे फेल भी हो सकता है, मतलब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल में वो काम करेगा लेकिन बड़े बड़े एग्जाम्पल में वो फेल होने वाला है, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और उसका माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर यहाँ से H निकाला है तो माइनर, पता तो आपको कैसे फेल होगा वो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस KCl प्लस H2 ऐसा रहेगा। तो ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर आपको रूल नहीं लगाना है ना तो आप एक और तरीका है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाइए। देखो अभी ये आपका ये डबल बॉन्ड है, इसका जो पहला कार्बन अल्फा, ये पहला कार्बन अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 3 6 हाइड्रोजन है इधर की, इसके कितने 6 अल्फा है हाइड्रोजन एटम है, इसके कितने हैं, इधर तो है नहीं, इधर देखो ये अल्फा तो सिर्फ 2, यहाँ पे 2 है, इसके 2 6 मतलब ये मेजर है। तो अगर आपको सेट-जेफ रूल कहीं फेल हो रहा होगा तो ये लगा के देख लेना आपको,
तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? ZF हो सकता है यहाँ ब्रांचिंग हो तो फिर परेशान हो जाएगी ना, ब्रांच में लग गया हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, फिर तो परेशान में आप आ जाएंगे। उसे ज़रा देख के करना है आपको कितने अल्फा है इसके अंदर, ठीक है ना, सोच के करना। तो अगर ZF रूल नहीं लग रहा तो अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखना है, जितने ज़्यादा अल्फा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। अल्कीन आपको ऐसे देखना है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, कर सकते हैं अब ये हो गया आपका एलिमिनेशन पूरा क्लियर कर दिया। याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन किस में पॉसिबल है, ध्यान रखना अल्फा एलिमिनेशन मींस अल्के हैलाइड्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन आइटम अंडरगो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। देखो 1-2 भी बोल सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन निकला उसके लिए बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना, और हाइड्रोजन और हेलोजन निकला उसके लिए इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर दोनों साइड सेम बीटा बीटा हाइड्रोजन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर डिफरेंट रहा ना तो ZF लगाइए, नहीं तो फिर आप देखिए कि वो आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होने का जो अल्कीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक ये भी रूल है, जो ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा कैसे रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आइटम हो गया, जिसका सबसे ज़्यादा अल्फा। कैसे पहचानना है, डबल बॉन्ड के बाद जो पहला कार्बन अल्फा, डबल जो पहला कार्बन अल्फा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड के बाद पहला कार्बन अल्फा इधर नहीं है, आया समझ में, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ऐसे याद रखना है, ये क्या MCQs की ट्रिक लगती है मालूम है, ऐसा इतना आसान नहीं है MCQs, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे, आप लोग दूसरा करके आते हैं वहाँ पे कुछ और होता है। तो ZF रूल भी लगाइए और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी जरूर देखना अगर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन आता है तो, और अल्कोहलिक केओएच लेंगे तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, ठीक है ना, अल्कोहलिक केओएच लेंगे तो क्या होगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, समझ आ रहा है आपको, ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक थर्ड रिएक्शन रहेगी, कौन से, क्या नाम है उसका, रिएक्शन विथ मेटल्स, क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखते हैं यहाँ 2 मेटल लिए गए हैं, एक तो सोडियम मेटल है, दूसरा मैग्नीशियम मेटल है। तो सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन विथ, क्या देखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल लेना। तो अब यहाँ पर आपका वुड्स रिएक्शन है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बहुत, ये वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। आपको नेम रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ इसको मैं पूरा, नेम रिएक्शन सारी हो चुकी है, उसमें देख लीजिए वुड्स रिएक्शन, वुड्स इससे बनता है हायर अल्केन बनता है, इससे हायर अल्केन। देखो अब मैं फिर भी एक रिएक्शन लेता हूँ, अल्की हैलाइड लिया, उसको मैंने सोडियम मेटल से रिएक्शन किया, 2 टाइम्स ले इसको 2 टाइम्स ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। रिवीजन है आप सब, मैं उतना मतलब अभी रेगुलर जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं CET के क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, अभी ये रिवीजन है फास्ट ही जाएगा। अब कई बच्चे क्या बोलते सर समझ में नहीं आ रहा है, इस चैनल के बहुत अच्छा पढ़ाते, उस चैनल के बहुत अच्छा पढ़ाते, ठीक है ना भाई, वो रेगुलर की क्लास होगी तो पढ़ाएंगे। मैं भी रेगुलर बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मतलब धीरे धीरे पढ़ाता, अच्छा मतलब बहुत स्लो लेना पड़ता है। यहाँ पे फटाफट बोलते हैं कि बच्चे सर नहीं आता है, तो अब सबके, क्योंकि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती भाई, मेरे हाथ की उंगली एक जैसी नहीं है, तो उसकी भी गारंटी वारंटी, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका है, सोचने का अलग तरीका है, सबको लेके नहीं चलता है, इसलिए ठीक है, तो चलता रहता है, क्या है नीचे ऊपर। अभी NaX निकल गया, अब R को डबल कर दो, ये R को कॉपी करना चाहिए, कपलिंग रिएक्शन, तो R को डबल कर दिया, R प्लस यहाँ पे आएगा ट्वाइस NaX, ये बन गया आपका हायर अल्केन। इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, क्या होगा इसमें, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मिथिल लिया होता तो इथेन बनता है, इथिल लिया होता तो ब्यूटेन बनता है, एन प्रोपिल लेते हेक्सेन, मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बनते हैं। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसमें हायर अल्केन्स बनाने की मेथड है, तो इसका यूज़ आपको कर लेना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, इसमें हम क्या करते हैं, सेम अल्केलाइड लेते हैं। अब एक दूसरी और एक कंडीशन है जिसमें हम क्या लेते हैं, डिफरेंट अल्केलाइड, तो उसको मैं रिएक्शन से एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा। देखो CH3 यहाँ पे लिया Cl प्लस Na, यहाँ पे लिया मैंने CH3CH2Cl प्लस मेट सोडियम ले लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिया हमने यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, अभी इसका सेल्फ कपलिंग कर दो। देखो डिफरेंट लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ सेम लिया 2 बार है, मतलब आप 2 बार लिख सकते हैं ऐसा, RX तो वही बनेगा। लेकिन अगर डिफरेंट लेते हैं, हेलोजन सेम रखना पड़ता है, सिर्फ अल्की ग्रुप ही डिफरेंट रखते हैं इसके अंदर, हेलोजन सेम रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन अल्की ग्रुप डिफरेंट लेंगे तो क्या बनेगा, 3 डिफरेंट हायर अल्केन बनता है। देखो अभी यहाँ से बनेगा, इसका सेल्फ कपलिंग मतलब 2 बार मिथिल कर दो CH3
CH3 सेल्फ कपलिंग, ठीक है। इसकी सेल्फ कपलिंग कर दो, CH3 CH2 हो गया। अब इसको कॉपी कर दो, CH2 CH3 कॉपी कर दिया करो, पलटा दिया करो, ऐसा ये पलट गया, ऐसा ये पलट गया, डबल हो गया। प्लस अब क्रॉस, इसकी सेल्फ कपलिंग, इसकी सेल्फ, अब क्रॉस मतलब यहाँ से मिथिल और यहाँ से इथिल, क्या बनेगा CH3 CH2 हो गया इथिल, यहाँ से मिथिल, या ये मिथिल है, यहाँ से इथिल है, हो गया बराबर है। या ऐसा जुड़ेगा, ऐसे जाके जुड़ता है क्रॉस में, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर बनेगा NaCl। अब इसके साथ एक NaCl निकलेगा, इसके साथ 2 निकलेगा, इसके साथ 2, इसके साथ 2, टोटल 6, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, ये हो गया बैलेंस। सेल्फ कपलिंग में 2, सेल्फ कपलिंग 2 और एक क्रॉस कपलिंग में। आ रही बात समझ आपको, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रिवीजन हो गया पूरा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। नेम रिएक्शन होने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, देख लेते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। अब उसको समझते हैं। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है, क्या बनेगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। तो यहाँ पे बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको GR लिखते हैं शॉर्ट में, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो अब हमने क्या किया, अल्किल हैलाइड को रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या लिया ड्राई ईथर। तो यहाँ बनेगा आपका RMgX, ठीक है ना। ये बनेगा आपका अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, ऐसा बन जाएगा। अब बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, मिथिल आयोडाइड जो होता है बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब पूछेगा व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड बोलेंगे, बेस्ट ग्रिग्नार्ड है मिथिल आयोडाइड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रिग्नार्ड के बारे में देख लीजिए, RMgX। अब देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर आएगा आपका क्या, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड बोलूँगा, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बोला तो ये कोवैलेंट रहता है यहाँ पर, और यहाँ पे आयोनिक। तो ऐसे तो लिखना तो पोलर ही चाहिए, क्योंकि चार्जेस होते हैं जैसे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे था पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा रहता है। तो यहाँ मैंने बॉन्ड बनाया, तो ये पोलार कोवैलेंट बॉन्ड है, एक्चुअली पोलार कोवैलेंट बॉन्ड है ये, ठीक है ना, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो यहाँ पर आएगा आपका आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे कैसा होगा आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। ये जरा क्लियर कर लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। और इसके बारे में और एक पॉइंट बताता आपको मैं अच्छी तरह से। अब ये जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वर्साटाइल रिएजेंट, ध्यान देना है। तो ये कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, इसलिए इसको हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव, सो इट रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब ड्राई ईथर क्या होता है, इनर्ट सॉल्वेंट है आपका ड्राई ईथर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए जरा इधर अभी आप लोग। तो अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम किससे रिएक्शन करेंगे, ध्यान देना, ये बहुत ही ये क्वेश्चन आता है MCQ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा, प्रोटॉन सोर्स वाले कंपाउंड, मेरे इस पॉइंट पे ध्यान देना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद प्रोटॉन सोर्स, जैसे वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वाटर, अल्कोहल, ठीक है ना, ध्यान देना जरा। तो यहाँ पे मैं समझ लो, यहाँ पे लिए वाटर लिए, जो वाटर HOH ऐसे लिखते हैं, इस पर माइनस है, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा मैंने, ड्राई ईथर लिखा मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके। ड्राई ईथर ले लिया, तो अब जाके ये H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बना आपका अल्केन, RH बना, प्लस यहाँ पे बनेगा आपका MgXOH, अल्केन बनेगा। अगर यहाँ पे C6H5 होगा तो बेंजीन बनेगा, ध्यान ना। तो बच्चे कंफ्यूज होता है, बेंजीन बनेगा क्या बनेगा, तो ये इंटरमीडिएट घुस जाती रिएक्शन आ जाता है। ये ग्रिग्नार्ड बनाएगा, मतलब अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से तो बनेगा ए को वाटर के साथ, या कोई भी और भी, वाटर भी ले सकते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया ऐसा होगा, देखो ये देखो, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देखो माइनस प्लस, यहाँ पे ये आर जो हाइड्रोजन होगा वो आर के साथ, तो अल्केन। यहाँ पे C6H5, क्या इधर आर क्या लेते हैं, अगर आप यहाँ पे आर अगर आपने लिया क्या CH3 तो मीथेन बनेगा, C2H5 लिया तो इथिन बनेगा, अगर ऐसे लिया C6H5 लिया तो बेंजीन बनेगा। बात समझे कि नहीं। आर आप क्या लेते हैं, मिथिल लिया तो मीथेन, फिनाइल लिया तो बेंजीन, ये ध्यान रखना आपको। उसके फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं प्राइमरी एमाइन RNH ऐसा रहेगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं अल्कोहल के बाद फिर आप
सेकेंडरी अमाइंस ले सकते हैं, मतलब और या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RCOO वो सब, मतलब इसमें प्रोटॉन निकलता है, ध्यान देना प्रोटॉन आपने समझ आएगा, ये प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन सोर्स वाले, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन सोर्स वाले कंपाउंड रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनेगा, फिर वो एरोमेटिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। क्लियर है, बिल्कुल कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके अब देखते हैं हम लोग SN1 SN2 का, मैं एक शॉर्ट में टेबल बना दिया SN1 SN2 मैकेनिज्म का, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म बाद में देखेंगे अपन क्या करना है मैकेनिज्म वगैरह में। तो फैक्टर्स में ले रहे हैं मॉलिकुलरिटी, तो SN2 का होता है बायोमॉलिकुलर क्योंकि 2 सबस्ट्रेट डिपेंड करता है, ठीक है ना, और ये होता है यूनिमॉलिकुलर, एक सबस्ट्रेट डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होता है, बराबर है कि नहीं। ये आपका प्राइमरी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ किससे डिपेंड करता है, सिर्फ टर्शियरी सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब देखिए टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैसा होगा, इसमें SN2 में होता है प्राइमरी सबस्ट्रेट और SN1 में होता है टर्शरी, ठीक है ना। उसके बाद फिर काइनेटिक्स देखें इसका, केमिकाइनेटिक्स, तो इसका होता है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, और इसका होता है फर्स्ट ऑर्डर। आपने डायरेक्ट ऐसे भी याद किया तो काम चल जाता है, मैकेनिज्म नहीं करना है तो। उसके फिर नंबर ऑफ स्टेप्स, तो SN2 में सिंगल स्टेप होता है और SN1 में 2 स्टेप होता है। न्यूक्लियोफाइल इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, SN2 में स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि डायरेक्ट अटैक करता है फर्स्ट स्टेप में, और इसमें वीक होता है क्योंकि इसमें सेकंड स्टेप में अटैक करता है, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओनली बैक साइड अटैक, सिर्फ बैक साइड से होता है, फ्रंट साइड होगा क्योंकि फ्रंट साइड होता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक हो सकता है। फिर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं पोलर सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में नॉन पोलर मतलब बेंजीन, यहाँ पे पोलर SN1 में क्या होता है पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर। और देखो ट्रांजिशन स्टेट में SN2 में होता है ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट और SN1 में होता है 2 ट्रांजिशन स्टेट। कर लीजिए इसको नोट डाउन और आगे बताता हूँ। ओके अब नेक्स्ट फैक्टर 10th है बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो SN2 में क्या होता है साइमल्टेनियस, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब कि देखो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और OH का बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए साइमल्टेनियस लिखा है। और SN1 में क्या होता है फर्स्ट बॉन्ड इन रिएक्टेंट ब्रेक होगा, पहले रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक होगा एंड देन न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट इज फॉर्म, इसमें ऐसा होता है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ट्रांजिशन दे देते, ट्रांजिशन स्टेट कभी कभी, ध्यान रखना है कंफ्यूज करने के लिए, तो ट्रांजिशन स्टेट में बी पॉसिबल। फिर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन होता है इसके अंदर, 100% कार्बोकेटाइन बनता है इसके अंदर, इसमें नहीं बनता इंटरमीडिएट, लेकिन वो कभी ये लोग क्या करते हैं कभी कभी वो ट्रांजिशन स्टेट को बोल देता है इंटरमीडिएट, ठीक कभी कभी हो सकता है ऐसा। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखो इन्वर्जन और कॉन्फ्लिगेशन होगा, मतलब रिएक्टेंट का ऑपोजिट कॉन्फ्लिगेशन कब होगा, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकल एक्टिव, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, याद है ना। फिर इसमें रेसिमाइशन, मतलब क्या होता है 50% इन्वर्जन कॉन्फ्लिगेशन और 50% क्या बनता है रिटेंशन और कॉन्फ्लिगेशन, वो कब होगा इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तब पॉसिबल है। फिर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना है, SN1 में आपका क्या होता है सबस्ट्रेट प्राइमरी लेते हैं, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। SN1 में क्या लेते हैं, SN2 में क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी SN2 में, और SN1 लेता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। इसमें बल्किनेस जितना ज़्यादा होगा SN1 में उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है बल्किनेस जितना कम होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, ये जरा ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अब बचा है हेलोअरीन रह गया, तो अब मैं नेक्स्ट लास्ट एक और वीडियो बनेगा इसका, इसमें मैं पूरा फिनिश कर दूंगा हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्केन, और एक और वीडियो लगेगा, बस हो गया। फिर हम जाएंगे अल्डेहाइड एंड कीटोन्स, अल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोन, बहुत बड़ा वो चैप्टर, ठीक है, हो जाएगा जल्दी कर रहे हैं फटाफट, जितना हो सकता है जल्दी रिवीजन लेके मैं कवर करता हूँ। आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर बाकी सब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। ये आज की स्ट्रेटेजी अच्छे से कर लीजिए तैयार, ठीक है, रिवीजन हो गया आज का क्विक।